हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम हीमोफिजियोलॉजी का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होते हैं और उनका एलिमिनेशन बॉडी से कैसा होता है बेसिकली। दूसरा थिंग कि अगर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट ना किया जाए या इनको एलिमिनेट ना किया जाए, ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ही समझ में आना चाहिए। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये वो प्रोडक्ट है जिनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और इनको मेटाबॉलिक वेस्ट भी बोलते हैं, और मेटाबॉलिक वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर प्रोडक्ट्स डेवलप ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। प्रोडक्ट्स produces during metabolic reactions हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एज वेल एज एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो उन रिएक्शंस के प्रोडक्ट जो होंगे वो दो टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट बोलते हैं और एक को सेकेंडरी बोलते हैं और बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो होंगे दे आर यूटिलाइज बाय द सेल्स, वो तो सेल अपने फंक्शनिंग में यूटिलाइज कर लेता है बेसिकली, उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर लेता है। बट द सेकेंडरी प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट आर नॉट यूटिलाइज बाय द सेल। ठीक है, तो सेल उन प्रोडक्ट को अपने पास यूटिलाइज नहीं करता। ठीक है, रिजल्टेंट उन प्रोडक्ट को वो एलिमिनेट करने का काम करते हैं बेसिकली। तो यहाँ तो मैं यहाँ बॉडी का एक सेल के बारे में सेल्स बता रहा हूँ और उस सेल के अंदर कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज बॉडी और दिस इज द सेल ऑफ बॉडी। ये एक बॉडी का सेल है। तो ये सेल जो है इट यूटिलाइजेज द न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहा है। अब उस न्यूट्रिएंट्स के अंदर इट में बी प्रोटीन्स, इट में बी कार्बोहाइड्रेट्स, it may be fat, etc. So these product या these nutrients are utilized by the cell. तो cell इन nutrients को अपने काम में लेगा या इन nutrients को further metabolic reactions में utilize करेगा। Nutrients utilized in metabolic reactions। ठीक है, इट में भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस और इट में भी एनाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ मेटाबॉलिक रिएक्शन में इसके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं या दो टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। एक को तो बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट, वन इज प्राइमरी प्रोडक्ट्स बेसिकली। ठीक है, और प्राइमरी प्रोडक्ट जो होंगे यूटिलाइज बाय सेल, उनको तो यूटिलाइज कर लेगा सेल। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होंगे और उनको हम बाई प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट यूटिलाइज बाय सेल, नॉट यूटिलाइज बाय सेल, उनको सेल यूटिलाइज नहीं करता सेल। ठीक है, तो इन बाई प्रोडक्ट्स को ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली। बाई प्रोडक्ट ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट, इन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, तो ये जो सेल है बॉडी का मिलियन सेल, तो मिलियन सेल्स होंगे उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करेगा। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम क्या होगा कि वो दो टाइप के थिंग्स डेवलप प्रोड्यूस कर रहा है, वन इज द प्राइमरी प्रोडक्ट, सेकंड इज द बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट इज कंसीडर्ड एज द metabolic waste basically. These metabolic waste, they may be nitrogenous waste or non nitrogenous waste. ये जो वेस्ट है दे आर नाइट्रोजिनस हो सकते हैं और वो नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट भी हो सकते हैं बेसिकली, जिनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। types
मेटाबॉलिक वेस्ट, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, आई थिंक मेटाबॉलिक वेस्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम जो वेस्ट डेवलप हो रहा है दैट इज द, या प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली। दे आर नॉन नाइट्रोजीनस, नॉन नाइट्रोजीनस, एक तो कैसे हो सकते हो नॉन नाइट्रोजीनस, सेकंड इज नाइट्रोजीनस, नाइट्रोजीनस बेसिकली, ठीक है। तो नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट के अंदर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली, ठीक है। तो इसका जो एलिमिनेशन होगा CO2 का एलिमिनेशन जो होगा बॉडी से, इट अकर थ्रू द लंग्स, ठीक है, इट अकर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली। इन केस ऑफ ह्यूमन नॉन नाइट्रोजीनस वेस्ट दैट इज CO2 eliminates from body, eliminates from body by lungs, ठीक है। और ब्रीथिंग और एक्सचेंज जो गैसेज है उसके थ्रू क्या होगा, इस नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दूसरे हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। तो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है दे आर एलेंटाइन, दे मे बी प्यूरिक एसिड, दे मे बी ऑर्निथ्यूरिक एसिड, they may be trimethyl oxide, they may be bile pigments, they may be creatine basically, ठीक है। तो यहां से वो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एलेंटाइन जो है वो इन किन के केस में मेटाबॉलिक वेस्ट एज ए प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान रखना वहां नॉन प्राइमेट्स के केस में एज ए मेटाबॉलिक जो वेस्ट डेवलप होता है प्रोड्यूस होता है दैट इज द एलेंटाइन बेसिकली, ठीक है। दूसरा हेप्यूरिक एसिड वो हमें मैमल्स के केस में मिलेगा। तीसरा है यहाँ पे ऑर्निथ्यूरिक एसिड, वो बर्ड्स के केस में है एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तीसरा ट्राइमेथाइल ऑक्साइड, इसको TMO भी बोलते हैं, TMO ट्राइमेथाइल ऑक्साइड, ये मैराइन बॉडी फेसेस के केस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जबकि बाइल पिगमेंट्स और केराटिन जो होगा दे प्रोड्यूसेस एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट इन केस ऑफ द ह्यूमन बेसिकली। तो यहाँ मेटाबॉलिक वेस्ट का प्रोड्यूस होना और मेटाबॉलिक वेस्ट का एलिमिनेट होना उनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है ये फर्दर डिफरेंट रिएक्शंस में रोल प्ले करते हैं जिसके बेसिस पे लास्ट प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जिसको कि वो एनिमल्स बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। अब इट में भी अमोनिया, इट में भी यूरिया और इट में भी यूरिक एसिड बेसिकली, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एनिमल्स आर three types. Types of animals. On the basis of elimination of metabolic waste, elimination of metabolic waste basically। तो उसके बेसिस पे 3 टाइप्स के एनिमल्स हैं। फर्स्ट इज अमोनोटैलिक, सेकेंड इज यूरिकोटैलिक एंड थर्ड वन इज यूरियोटैलिक, ठीक है। 3 टाइप्स के एनिमल्स है, अमोनोटैलिक्स, यूरिकोटैलिक्स और यूरियोटैलिक्स बेसिकली। तो अमोनोटैलिक तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं विच एलिमिनेट्स और विच एक्सक्रीट आउट अमोनिया एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। जबकि यूरिकोटैलिक्स हम उनको बोलेंगे ऐसे एनिमल जो कि यूरिक एसिड का एलिमिनेशन करते हैं अपने बॉडी से एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट। जबकि यूरियोटैलिक उनको बोलेंगे जो कि यूरिया को एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। तो अमोनोटैलिक्स एनिमल्स which excrete ammonia as metabolic waste,
वेस्ट बेसिकली। ठीक है, अब अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है। तो हाईली टॉक्सिक है तो इसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत पड़ेगा। इसी वजह से जो मोस्टली एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर अमोनोटैलिक्स बेसिकली, हाईली टॉक्सिक इन नेचर, हाईली टॉक्सिक इन नेचर, thus require more water बेसिकली। इसी वजह से ज्यादा वाटर का जरूरत पड़ता है, thus require more water। So mostly aquatic animals are ammoniotelics। मोस्टली कौन के बोलते हैं? अमोनोटैलिक्स बेसिकली। ठीक है, तो इसके एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल ऑफ अमोनोटैलिक्स, एग्जांपल प्रोटोजोअन्स हो गया, इसके अलावा पॉलीफेरेंस हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो मेंबर हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीलेंट्रेट्स हो गया, एक्वाटिक मॉलस्क हो गया, मॉलस्क, ठीक है। इसके अलावा बोनी फिशेज हो गया, बोनी फिशेज, तो दे ऑल आर द अमोनोटैलिक इंडिविजुअल। वो एग्जांपल देकर पूछ लेता है कि प्रोटोजोअन्स जो है वो किस नेचर के, अमोनोटैलिक्स है, यूरिकोटैलिक्स है या यूरियोटैलिक्स है, ठीक है। तो आंसर विल बी द अमोनोटैलिक्स। दूसरे यूरिकोटैलिक्स, एनिमल्स व्हिच एक्सक्रीट uric acid as a metabolic waste are considered as the uricotelics basically। Animals which excrete uric acid as metabolic waste, are considered as uricotelics। यूरिक एसिड, अब यहाँ पे यूरिक एसिड जो होगा, ठीक है, वो ठीक पैलेट की फॉर्म में स्टोर होता है, ज्यादा वाटर का उसको रिक्वायरमेंट नहीं होता एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो दस और लेस टॉक्सिक in comparison than ammonia, less toxic than ammonia। अमोनिया से कैसा है? लेस टॉक्सिक है। कैन बी stored as solid form, वो सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो सकता है। इट ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, in solid or in palate फॉर्म, वो उस फॉर्म में रिलीज होता है बेसिकली, ठीक है। तो यूरिकोटैलिक्स के पास यूरिक एसिड को रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो एक टाइप का अडेप्टेशन है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को कंजर्व करना है। तो कंजर्व करना तो करते क्या है कि इस अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को हाईली कंसंट्रेट कर लेते हैं, तो हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसको फिर बॉडी से रिलीज आउट करते हैं। तो उससे क्या हुआ, उनका वाटर भी कंजर्व हो गया बेसिकली। तो दिस इज द एडेप्टेशन, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ यूरिक एसिड एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट इज द एडेप्टेशन
elimination of uric acid as metabolic waste is the adaptations in animals to conserve water वाटर को कंजर्व करने के लिए, टू कंजर्व वाटर। ठीक है, तो कौन कौन से एनिमल्स जो होंगे वो यूरिकोटैलिक्स हैं। तो 10 एग्जांपल्स ऑफ यूरिकोटैलिक्स। एग्जांपल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, क्रोकोडाइल, lizards। ठीक है, तो दे ऑल आर द यूरिकोटैलिक एनिमल्स। थर्ड वन इज द यूरियोटैलिक एनिमल। अब यूरियोटैलिक एनिमल्स जो होंगे, दे आर द एनिमल विच एक्सक्रीट और एलिमिनेट द यूरिया एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट बेसिकली। तो दे आर एनिमल्स which excretes urea as metabolic waste। ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट के लिए एग्जाम्पल कौन? शार्क, all mammals, reptiles, amphibians, इसके अलावा कार्टिलेजिनस फिशेज। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन भी क्या है, एक यूरियोटैलिक एनिमल से बेसिकली। अब यूरियोटैलिक एनिमल्स के अंदर इस यूरिया का जो फॉर्मेशन है इट अकर इन द लिवर। वो लिवर के अंदर होता है। तो लिवर में एक साइकिल रन करता है जिसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी उसको बोला जाता है बेसिकली। The formation of urea, occur in liver, वो कहाँ होता है? लिवर के अंदर बेसिकली। बाय ऑर्निथिन साइकिल या यूरिया साइकिल या क्रैब हैंसलेट साइकिल या क्रैब ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? वो लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर रन कर रहा है कौन? ऑर्निथिन साइकिल, यूरिया साइकिल और क्रैब हैंसलेट साइकिल बेसिकली। तो ये जो साइकिल है ऑर्निथिन साइकिल जो है, इस साइकिल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है अमोनिया का, ठीक है, और फॉर्मेशन हो रहा है यूरिया का बेसिकली। ठीक है, तो एक यूरिया के फॉर्मेशन के लिए वहाँ दो अमोनिया और एक CO2 मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली। तो यहाँ इन क्रैब हैंसलेट साइकिल here detoxification of ammonia will occur in the form of urea, basically urea। ठीक है,
टू फॉर्म वन यूरिया मॉलिक्यूल, टू फॉर्म वन यूरिया, टू ammonia and one CO2 will utilized in ornithine cycle, उस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर क्या होगा, दो अमोनिया का रिक्वायरमेंट हो रहा है और एक CO2 का रिक्वायरमेंट हो रहा है। जैसे आर्जिनेज एंजाइम एक एंजाइम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह आर्जिनेज एंजाइम प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल, इट्स इंपॉर्टेंट रोल। एक और इंपॉर्टेंट थिंग्स की इस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर 3 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन में रोल प्ले नहीं करते, जो कि इस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। बेसिकली ठीक है, 3 अमीनो एसिड, 3 नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीनस अमीनो एसिड्स, plays their role, also plays their role basically। अब कौन से अमीनो एसिड्स हैं? दे आर सिट्रोलिन, ऑर्निथिन एंड आर्जिनिन। These amino acids are citrulline, ornithine and arginine बेसिकली। ठीक है, अच्छी जनरल ओवरव्यू और देख लेते हैं कि इसका होता कैसे, कि लिवर के पास ये कैसे यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है। हमारा बॉडी का जो सेल है, दे आर द नॉर्मल सेल बॉडी, सेल्स ऑफ बॉडी। ये सेल्स जो होंगी वो CO2 को एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज कर रहा है, CO2, एंड अमोनिया को एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज कर रहा है ब्लड के अंदर। ये ब्लड वेसल्स है, CO2 को एंड अमोनिया एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज कर रहा है। तो यहां से ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट है दे रीच टू द लिवर, ये चले जाएंगे कहां पे? लिवर के पास। ये लिवर, तो लिवर में CO2 प्लस अमोनिया ये पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्निथिन साइकिल के अंदर एंड कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और वो कन्वर्ट हो जाए किसमें? यूरिया के अंदर। तो ये यूरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये यूरिया ब्लड के थ्रू इट अगेन रीच टू द किडनी, ये चला जाता है कहाँ पे? एलिमिनेशन का जो साइट है दैट इज किडनी। एंड किडनी में आके ये ब्लड के थ्रू ब्लड से फिल्टर आउट हो जाएगा यूरिया, और फिल्टर आउट होने के बाद इट एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी, वो वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। बट ध्यान रहे मेटाबॉलिक जो वेस्ट है दे आर CO2 एंड अमोनिया, बट द एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा दिस इज द यूरिया। तो कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड अमोनिया इन यूरिया विल अकर इन लीवर बेसिकली, वो आपको होगा लीवर के अंदर। तो यहाँ जो साइकिल है, जो साइकिल रन कर रहा था, साइकिल इज ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन और साइकिल, और इसको हम यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, यूरिया साइकिल, और इसको क्रैब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, क्रैब हैंसलेट साइकिल। ठीक है, तो इस साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? अमोनिया का और CO2 का
रिएक्शंस के बेसिस पे कन्वर्जन होता है यूरिया के, और यूरिया जो होगा लीवर से रिलीज होकर भी वो ले जाएगा किडनी के पास। वहाँ क्वेश्चन पूछता है कि पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ मिलता है, ठीक है। द आंसर विल बी द लीवर। किस जगह पर मिलेगा? लीवर के पास, ठीक है। एलिमिनेशन साइड किडनी जरूर है, लेकिन उस जगह पे हाईली कंसनट्रेट या यूरिया का ज़्यादा कंसंट्रेशन हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि किडनी का काम है फिल्टर करना और उसको बॉडी से एलिमिनेट करना। लेकिन लीवर का जो काम है वो उस यूरिया का सिंथेसिस करना। दैट्स व्हाई द मोर कंसंट्रेशन एट द लीवर बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट द या लेट्स सी द यूरिया साइकिल व्हिच अकर इन लीवर। यूरिया साइकिल लीवर के पास होगा। मैं यहाँ से लीवर बता रहा हूँ, दिस इज लीवर। तो इस लीवर का एक सेल में यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो लीवर के पास CO2 और अमोनिया आता है। लीवर में इस CO2 और अमोनिया का कन्वर्सन हो जाता है बेसिकली किसके अंदर? यूरिया के अंदर। तो मैं यहाँ एक सेल के अंदर इस साइकिल को रन करके दिखा रहा हूँ। तो ये सेल कंसीडर करो पूरा, दिस इज द सेल ऑफ लीवर। तो सेल के अंदर एक साइकिल रन करना, दैट इज द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बेसिकली, और इसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्रेब-हैंसेनिक साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइकिल जो है वो रन कर रहा है कि जो ऑर्निथिन है, ऑर्निथिन के साथ एक अमोनिया और एक CO2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करके भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्निथिन कार्बोमाइल ट्रांसफर, ये वो एंजाइम है जो इस एंजाइम में इन रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहा है। तो ऑर्निथिन प्लस 1 molecule of ammonia plus 1 molecule of CO2, this will converted into citrulline amino acid. This is amino acid, ये भी एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें सिट्रुलिन के अंदर। सिट्रुलिन प्लस 1 molecule of ammonia again will react to form the arginine. The reaction is catalyzed by the arginosuccinic synthetase enzyme basically, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक आर्जिनिन का फॉर्मेशन हुआ। तो आर्जिनिन से फर्दर सिट्रुलिन बनाना, वहां से यूरिया का फॉर्मेशन करना, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करना। दिस फंक्शनिंग इज कैटलाइज्ड बाय द आर्जिनेज एंजाइम, जो कि मेन एंजाइम है इसलिए जो कई बार क्वेश्चन पूछता है यूरिया साइकिल का जो मेन एंजाइम दैट इज द आर्जिनेज एंजाइम। तो दिस आर्जिनेज इज कैटलाइजेस इन यूरिया, 1 molecule of urea, 1 molecule of water and ornithine. Ornithine is again ready to take up the ammonia and CO2 molecule. तो यहाँ पे ये सेल के पास जो CO2 और अमोनिया आया है, ठीक है, वो अमाइनो एसिड्स के कैटालाइसिस से आया होगा। प्रोटीन जो था वो प्रोटीन कैटालाइज हुआ है, प्रोटीन के कैटालाइसिस के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स बना है और अमाइनो एसिड से रिलीज हुआ है अमोनिया बेसिकली। तो वो ब्रेक डाउन होता जा रहा पड़ता है। तो अमोनिया और CO2 तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो लीवर के पास आया है। तो लीवर में क्या है, ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस यूरिया साइकिल के अंदर, और यूरिया साइकिल में पार्टिसिपेट करने के बाद दे फॉर्म द यूरिया, 1 molecule ऑफ यूरिया। ध्यान रहे, एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया बनाने के लिए हमें 2 तो अमोनिया का मॉलिक्यूल चाहिए, दे आर द अमोनिया, एंड 1 molecule ऑफ CO2 चाहिए, ठीक है। तो यह यूरिया का फॉर्मूला भी देता हूँ, NH2CO और NH2। तो लीवर की सेल से ये यूरिया होगा, इट गेट रिलीज आउट इन द ब्लड, वो चला जाएगा कहाँ पे? ब्लड के पास, और ब्लड से इट रीच टू द किडनी, ठीक है। तो और बॉडी उसका किडनी से क्या करेगा? एलिमिनेशन बेसिकली, ठीक है। दिस वाज द यूरिया साइकिल। अब एलिमिनेशन का केस अगर देखें या एलिमिनेशन अगर तो डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी के पास एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोलते ह्यूमन तो क्या है कि हायर एनिमल है, हायर एनिमल है तो इसके पास क्या है, एक सिस्टम, एडवांस सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी तो ऐसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के पास तो सिस्टम अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे उस बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसका एक सर्वे आपको बता रहा हूँ कि किसके केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगी, ठीक है। पॉरीफेरस के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेटिहेल्मिन्थेस के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, या फिर इंसेक्ट के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन एनिमल।
excretory structure in different animals, अलग अलग एनिमल्स के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल्स बेसिकली। ठीक है, तो किस कौन एनिमल किस टाइप से एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है मेटाबॉलिक वेस्ट का। ठीक है, तो वहां पे प्रोटोजोअन्स जो है, ठीक है, दे एक्सक्रीट आउट देयर मेटाबॉलिक वेस्ट थ्रू द बॉडी सरफेस। ध्यान रखना है क्वेश्चन, इनको ये क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, ठीक है, कि प्लेटिहेल्मिन्थेस के केस में एक्सक्रीशन किससे होगा, या मोलस के केस में एक्सक्रीशन किससे होगा, ठीक है, या फिर वो क्रस्टेशियन के केस में एक्सक्रीशन किससे होगा। ठीक है, तो उस टाइप से क्वेश्चन वो आते हैं बोर्ड के अंदर और नीट के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स में एक्सक्रीशन किससे होगा, विद द बॉडी सरफेस। अब यहाँ प्रोटोजोन के अंदर एक एग्जांपल दैट इज द अमीबा। तो अमीबा कैन परफॉर्म द एक्सक्रीशन थ्रू द कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करने के लिए वो इस कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल को यूटिलाइज करते हैं टू मेंटेन, टू यूज इट टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो अमीबा के केस में जो एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल। सिमिलर प्लेटिहेल्मिन्थेस के केस में जो एक्सक्रीटरी साइट है दे आर द सोलेनोसाइट्स और द प्रोटोनेफ्रिडियम। इसी का एक मेंबर दैट इज फ्लैटवर्म। उन फ्लैटवर्म के केस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो दैट इज द फ्लेम सेल, वो भी पूछता है, तो यहाँ फ्लेम सेल भी इंपॉर्टेंट है और सोलेनोसाइट भी जगह पे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। एनालिट्स के केस में अगर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछता है तो वहां पे आंसर विल बी द नेफ्रिडिया। तो एनालिट्स जो होंगे दे परफॉर्म द एक्सक्रीशन थ्रू द नेफ्रिडिया। जबकि मोलस के केस में अगर एक्सक्रीशन पूछता है तो इट अकर थ्रू द ऑर्गन ऑफ भोजनस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन ऑफ भोजनस, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स जो है दे परफॉर्म एक्सक्रीशन। आर्थ्रोपोड्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज है। क्रस्टेशियंस का केस अगर देखें तो क्रस्टेशियंस परफॉर्म द एक्सक्रीशन थ्रू द ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड और एंटेनल ग्लैंड पूछ लेता है कि प्रॉन्स के केस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे दे आर फ्लेम सेल्स, सोलेनोसाइट्स, ऑर्गन ऑफ भोजनस या फिर एंटेनल ग्लैंड। द आंसर विल बी द एंटेनल ग्लैंड। दूसरा थिंग कि जो हेराक्नाइड्स हैं, हेराक्नाइड्स के केस में जैसे स्पाइडर्स जो है, तो स्पाइडर्स के केस में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर द कॉक्सल ग्लैंड। क्योंकि इंसेक्ट का अगर देखा जाए आर्थ्रोपोड्स के अंदर, तो इंसेक्ट के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं दे आर द मल्टीपिडियन ट्यूब्यूल। ठीक है, तो दे आर द डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट मेंबर्स। तो यहाँ इनकी या तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है या फिर एक मेंबर दे देगा और उस मेंबर के अंदर पूछता है कि कौन सा इसके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डेवलप करता है बेसिकली। मैं जैसे एक क्वेश्चन दे दिया इस जगह पे कि फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ A option annelids, B option platyhelminthes, C option arachnids and D option flatworm। ध्यान रखना, आंसर विल बी द फ्लैटवर्म। दूसरा ऐसा भी दे देगा कि इन केस ऑफ फ्लैटवर्म द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज, इन केस ऑफ फ्लैटवर्म द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज। तो आपको दे देगा, ए ऑप्शन में दे देगा ग्रीन ग्लैंड, बी ऑप्शन में दे देगा कॉक्सल ग्लैंड, सी ऑप्शन में दे देगा ऑर्गन ऑफ भोजनस, ठीक है, डी ऑप्शन में दे देगा फ्लैम सेल। देन आंसर विल बी द फ्लैम सेल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस डेवलप करता है। तो दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल्स। नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो प्लांट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम ह्यूमन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगा या एक्सक्रीशन होगा वो कैसे होता है। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी
सिस्टम। तो इट इज एसोसिएटेड, हमारा जो एब्डोमेन का जो लोअर रीजन है, ठीक है, उस रीजन में एसोसिएटेड होगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज एसोसिएटेड इन लोअर एब्डोमिनल रीजन बेसिकली लोअर एब्डोमिनल रीजन। इट includes one pair kidneys, one pair urinary bladder, one pair ureters, one urinary bladder, तो जो लोअर एब्डोमिनल रीजन, उस रीजन के अंदर हमें लोअर एब्डोमिनल रीजन के अंदर एसोसिएटेड होंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम वन पेयर किडनी है, वो वन पेयर यूरेटर्स है, वन यूरेथ्रा है एंड वन यूरिनरी ब्लैडर होगा। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखें हम, तो इट इंक्लूड्स one pair kidneys, this is dorsal, this is inferior vena cava, this is renal vein, they are the dorsal aorta, they are the ureters, जो ओपन्स होंगे आपके यूरिनरी ब्लैडर के अंदर।
they are ureters. Ureters basically. This is urinary bladder. This is urethra. This is kidney. This is renal vein. This is renal artery. Renal artery. तो रीनल जो आर्टरी होगा इट कैरी द impure blood to the kidney. There are the medulla. This is cortex. And this region is renal pelvis. Pelvis basically. Adrenal gland. Adrenal gland. तो जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है, जिसमें हमने बताया था कि वन पेयर, इट इंक्लूड वन पेयर किडनी, वन पेयर ureters, one urinary bladder, one urethra. तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, इट इंक्लूड वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड वन यूरेथ्रा. तो सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ऑर्गन्स. तो इन human excretory system there are two types of organ. One is the primary organ, another is the secondary organs. The organ which plays the main role, or the main role of excretory system is the filtration of blood. Okay, the main role is played by the primary organs, that is the kidney. The another role are the accessory roles, like the storage of urine,
transportation of urine, release of urine from the body. This is all the accessory functioning. The accessory functioning is done by the secondary organs basically. Thus here the human excretory system is divided in two types of organs. First is the primary organ and second is the secondary organs basically organs, और इनको accessory भी बोलते हैं, accessory organs. ठीक है, तो accessory जो organ, primary जो organs होगा that is kidney plays main role that is filtration of blood, जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन परफॉर्म करेगा. जबकि accessory जो रोल हो गया is done by या performed by the accessory organs. They are accessory organ जो होंगे, they are ureters, urinary bladder and urethra basically. ठीक है, तो यहाँ they perform the accessory functioning. Like the storage of urine and transportation of urine This is the accessory functioning. तो accessory functioning is done by the accessory organ. तो overall जो human का excretory system है, it is divided in two types of organ, primary organ and secondary organs. ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है 1 पेयर किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा बेसिकली. अगर इस ओवरऑल सिस्टम को हम डायग्रामेटिकल हेल्प से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें 2 किडनी इंक्लूडेड हैं. इन किडनीज के अंदर, ये जो किडनी है, इन किडनीज के अंदर जो एयोर्टा होगा, इस एयोर्टा से फर्दर आर्टरीज रिलीज होगा. देखो यहाँ से जो रेड लाइन जो दिखा के रखा है, ठीक है, रेड पाइप जो दिखा के रखा है, इट रिप्रेजेंट द रीनल आर्टरी. ठीक है, तो रीनल आर्टरी का जो वर्क होगा, इट कैरी द इम्प्योर ब्लड. द ब्लड विच हैविंग द मेटाबॉलिक वेस्ट इज कंसीडर्ड एज द इम्प्योर ब्लड. ठीक है, तो यहाँ जो रेड पाइप्स हैं, इट कंसीडर्ड एज, इट इज नोन एज द रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी जो होगा, इट कैरीज द इम्प्योर ब्लड टू द किडनी. किडनी में उस ब्लड का फिल्ट्रेशन के बाद जो प्योर ब्लड होगा, दिस प्योर ब्लड इज रिलीजेस फ्रॉम द किडनी थ्रू द रीनल वेन्स. ठीक है, तो रीनल वेन जो होगी ना, उस फिल्टर्ड ब्लड जो होगा या प्योर ब्लड जो होगा, उस प्योर ब्लड को क्या है, वापस एओर्टा के अंदर, वापस रीनल वेन्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा. तो इस किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर एक तो रीनल आर्टरी एंटर कर रहा, दूसरा वहां से जो रिलीज हो रहा, दैट इज द रीनल वेन्स. तो इनका एंट्री और रिलीज वाला जो साइड है, उसको हम हीलम बोलते हैं. नॉच वाला जो रीजन है, कॉनकेव शेप वाला जो रीजन है, दिस इज कंसीडर्ड एज द हीलम बेसिकली. दूसरा थिंग, कि जो किडनी होगा, इस किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है जो क्राउन-लाक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, व्हिच इज नोन एज द एड्रिनल ग्लैंड. तो एड्रिनल ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है, वो हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइनल सिस्टम के अंदर बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ ये बहुत किडनी जो होंगी, दीज किडनीज रिलीजेस द 1 पेयर ऑफ यूरेटर. और जो यूरेटर्स होंगे, उस यूरेटर से क्या होगा कि फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, दिस यूरिन फ्रॉम द किडनी रीच टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर्स बेसिकली. तो इन यूरेटर्स का फंक्शन क्या है, यहाँ पे उस यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाना. दूसरा थिंग, जो किडनी होगा, ठीक है, उस किडनी का अगर मैं सेक्शन काटता हूँ, इंटरनल उसका स्ट्रक्चर देखता हूँ, तो उस किडनी के अंदर मुझे मेडुलास मिलेंगे. ठीक है, अब इनको पायरामिड्स भी बोलेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे हम. मेडुलरी रीजन मिलेगा जिसके अंदर रीनल पायरामिड्स एसोसिएटेड होंगे, प्रेजेंट होंगे बेसिकली. ये रीनल पिरामिड से बाहर का रीजन, आउट रीजन जो है, दिस कंसीडर्ड एज द रीनल कॉर्टेक्स, उसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स. तो वो सब में जब किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम में बताऊंगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर किडनी में क्या क्या एसोसिएटेड होगा बेसिकली. ठीक है, तो ब्रॉड रीजन होगा वहां पे जहां रीनल मेडुला जो है वो ओपन होंगे, यहाँ पे नहीं. दिस रीनल मेडुलास ओपन इन द ब्रॉड रीजन व्हिच इज नोन एज द रीनल पेल्विस बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट देखें तो
जो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर जो यूरिन है वो फर्दर आके नहीं कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका शेप, इसका साइज या इसका साइज वो वेरी करेगा बेसिकली। हम बोल नहीं सकते कि वो सिंपल होगा या वो उसका साइज मतलब एग्जैक्ट कितना होगा, ठीक है। तो फ्यू वेरी करेगा वो, ठीक है, डिपेंड करेगा कि यूरिन का स्टोरेज क्या है, यूरिन का अमाउंट क्या है, उसके बेसिस पे भी वो सब चीजें वेरी करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग है फर्दर आउटसाइड द बॉडी, जो ओपनिंग है, द ओपनिंग इज नोन एज द यूरेथ्रा, ठीक है। तो ध्यान रखना दिस ओवरऑल इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो माइंड में ये रखने का है कि ये एयरोटच होगा, जो रेड वाला पाइप है वो कैरी कर रहा है इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैरी द इम्प्योर ब्लड और अनफिल्टर्ड ब्लड, कैरी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड टू किडनी, टू किडनी, वो किडनी के पास इम्प्योर ब्लड को लेके आएगा बेसिकली। जबकि रीनल जो वेन होंगी या इंफीरियर जो वेना केवा होगा, इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द किडनी, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो आर्टरीज है, अगर हम ऑक्सीजन के बेसिस पे देखें तो आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जबकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पे आर्टरीज जो होंगी उस आर्टरीज के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। रीनल जो आर्टरीज है उन आर्टरीज के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट इंक्लूडेड, ठीक है, जो उस ब्लड को किडनी तक लेके आ रहा है। कौन? रीनल आर्टरी। जबकि किडनी फिल्ट्रेशन करने के बाद जो प्योर ब्लड बनेगा उस प्योर ब्लड को रिलीज करता है इन रीनल वेन्स। तो यहाँ वेन्स जो होंगी ना उनके अंदर ब्लड फ्लो होगा फिल्टर ब्लड और प्योर ब्लड बेसिकली, जबकि जो आर्टरीज होंगी उनके अंदर फ्लो होगा इम्प्योर ब्लड बेसिकली, ठीक है। तो दिस ओवरऑल इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ इस सिस्टम को हम वन बाय वन देखना है, ठीक है। पहले प्राइमरी ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद पहले हम प्राइमरी ऑर्गन डिस्कस करेंगे, देन सेकेंडरी ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे बेसिकली, दैट इज द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी के स्ट्रक्चर या प्राइमरी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के इन द डिस्कस करेंगे कौन? किडनी को बेसिकली, ठीक है। दिस ओवरऑल इज द। तो वन बाय वन आकर देखते हैं हम। तो फर्स्ट इज द किडनी। First structure is kidney. किडनी बेसिकली, ठीक है। तो किडनी अगर देखा जाए तो ह्यूमन का जो किडनी है, ठीक है, तो ह्यूमन का जो किडनी है वो एक रेट्रोपेरिटोनियल किडनी है। रेट्रोपेरिटोनियल किडनी का मतलब क्या होता है? द किडनी विच प्रेजेंट आउटसाइड द सीलोमिक कैविटी। हमारे बॉडी का जो सीलोमिक कैविटी है उससे आउटसाइड होगा, उस सीलोमिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा बेसिकली। दूसरा, ये कवर्ड होगा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछता है बेसिकली कि रेट्रोपेरिटोनियल हमारा जो किडनी है वो किस टाइप का किडनी है, जरा माइंड में रखना कि इट इज द रेट्रोपेरिटोनियल किडनी बेसिकली। इसका मॉर्फोलॉजी अगर देखें कि इसका शेप साइज क्या होता है, ठीक है, इसका वेट क्या होता है, किस टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो किडनी है वो एक रेडिश ब्राउन शेप में, रेडिश ब्राउन कलर का होगा और बीन शेप्ड है, ठीक है। बीन शेप्ड, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा,
उसका जो जो लोकेशन है, उसका जो पोजीशन है, वो पोजीशन क्या है, लास्ट तो थोरेसिक वर्टिब्रा, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उस वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, और थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ठीक है, तो उनके बीच में प्रोजेक्ट है कौन, ये किडनी जो होंगी, ह्यूमन की जो किडनी है, ठीक है, क्लोज टू द इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी वॉल की क्लोज है, ठीक है, क्लोज टू द इनर डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, डॉर्सल का मतलब होता है बैक साइड, ठीक है, तो उसके जस्ट पास में प्रेजेंट होगा। साइज अगर देखा जाए किडनी का, ठीक है, तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होगा, उसका जो लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होगा, जबकि जो उसका वेट है दैट इज 5 to 7 सेंटीमीटर। इसका थिकनेस अगर देखें तो द थिकनेस इज 2 to 3 सेंटीमीटर, थिकनेस इन द सेंस उसकी वॉल की जो थिकनेस है किडनी के का, ठीक है, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। अगर इसका वेट कंसीडर किया तो वेट इज 120 to 170 ग्राम बेसिकली। तो यहाँ ये जो उसका मॉर्फोलॉजी है उस किडनी का, जो वेट, साइज, शेप, ठीक है, थिकनेस जो है, वहाँ से बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसकी किडनी की फंक्शनिंग को लेकर पूछे जाते हैं, एज वेल एज उसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को लेकर पूछे जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो ध्यान में रखना, वो थोड़ा इतना ध्यान रखना कि ये रेट्रोपेरिटोनियल है और इसका लोकेशन जो है वो भी थोड़ा माइंड में रखना कि उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो मैं लोकेशन एक बार लोकेशन में इसका अगर देखें तो थोरेसिक जो लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा है और ये लंबर वर्टिब्रा है, तो यहाँ लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होगा और थर्ड लंबर वर्टिब्रा होगा, इनके बीच में ये प्रेजेंट होगी कौन, किडनी, ठीक है। तो लोकेशन थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और उसको एनाटॉमी ऑफ किडनी भी बोलते हैं। एनाटॉमी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और किडनी को हमने प्राइमरी ऑर्गन्स डिस्कस किया है।